नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल 20 फरवरी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू के एमएएम स्टेडियम से जम्मू एम्स सहित कई जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उनका इनॉग्रेशन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर बात करें जम्मू एम्स की, तो जो एम्स अस्पताल ज़िला सांबा में बन रहा है, इसको लेकर भी जो है यहाँ पर लोगों में किस तरह का उत्साह है, किस तरह की लहर है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जंगवीर सिंह चीकू जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लोगों को एम्स समर्पित करने के लिए पहुँचे, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की लहर है? नमस्कार धरोड़ी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो जम्मू कल एमएम स्टेडियम में आ रहे हैं, मैं सब लोगों को दिल से उनको निवेदन करना चाहता हूं कि कल सभी आकर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भव्य स्वागत करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आज विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारतवर्ष को पिछले 10 सालों में, 9.5 सालों में एक उन्होंने विकास की डगर पे डाला है, विश्व गुरु बनाने के एक डगर पे डाला है। मैं समझता हूँ हम सबको उनका बहुत ही दिल से उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। तो जो बात आपने बोली है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सांबा का रहने वाला हूँ और सांबा के लोगों की सेवा में हमने अपना पूरा जीवन दिया है। मैं समझता हूँ जो एम्स का जो तोहफा है वो मेरे लिए एक निजी भी एक उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते ही ये संभव हो पाया है। और ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी हमें जो योजनाएं दी हैं, लाभ दिए हैं, जैसे आईआईटी जम्मू IIM दिया है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज इसरो भी फंक्शन कर रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए। पूरे नॉर्थ इंडिया की एक बहुत बड़ी भव्य कैंपस है वो नॉर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऐसे ही रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रिंग रोड देख लीजिए, रेलवे लाइन देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट रेलवे पुल देख लीजिए, बहुत सारे गिनाने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं फोकस करूँगा एम्स पे, जो हमारे सांबा के लिए एक मैं समझता हूँ एक ईश्वरीय वरदान है जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने हमें प्रदान किया है। इस एम्स में मैं समझता हूँ 226 एकड़ में ये एम्स है, कितना बड़ा भव्य कैंपस है। और 750 हॉस्पिटल का जो पहले फेज में इसका कल उन्होंने इनाग्रेशन करना है और 20 तो उसमें ऑपरेशन थिएटर हैं और 190 या 200 के करीब ICU हैं उसमें, जो पहले फेज में जो मिलने जा रहे हैं हम लोगों को, हमारे लोगों की बेहतरी के लिए। क्योंकि जब कोई किसी का परिजन बीमार होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उन परिवारों पे क्या बीतती है। कहाँ दिल्ली है 600 किलोमीटर, कहाँ PGI है 350 किलोमीटर, नहीं पहुँच पाते हम, एम्बुलेंस का किराया भी नहीं उठा पाते हम। लेकिन मुझे लगता है अब जम्मू कश्मीर के निवासियों का, जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल आदि सबको इसका लाभ मिलेगा। अब जम्मू में, विशेषकर जम्मू में कोई रेफरल नहीं होगा। अब हम सबको हमारे जो भी हमारा परिजन जो मुसीबत में होगा, किसी बीमारी से ग्रस्त होगा, उसको इमीडिएटली जहाँ पे इलाज मिलेगा। और विशेषकर ये जम्मू कश्मीर एक मिलिटेंसी प्रोन स्टेट रही है। हमने 30-35 साल से कितना दंश भुगता है, कितने हमारे जवान जो अपनी अनमोल अपना जीवन गंवा बैठे हैं। हमारे जो सिटीजन हैं जम्मू कश्मीर के, मेरे भाई हैं, कोई मेरे गांव के लोग हैं, कोई मेरे दोस्त हैं, जो उन्होंने अपनी जान अपना जीवन गंवाया है, अब वो भी इमीडिएटली उनको राहत मिलेगी इस एम्स में। और इस एम्स में इमरजेंसी के पास एक ऑपरेशनल एक हेलीपैड भी बनाया गया है। देखिए कितनी बड़ी सुविधा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए विशेषकर सांबा वासियों को तो मैं समझता हूँ रोजगार का साधन भी बड़ा उत्पन्न होगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेंगी, रोजगार के साधन भी, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे रेंटल व्यवस्था लोगों को खड़ी करनी पड़ेगी, जहाँ पे रेडी फड़ी वालों को भी फायदा मिलेगा, जहाँ पे जो छोटे दुकानदार हैं, कोई छोटे कामकाज वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक स्कोप मैं समझता हूँ बनेगा। और बाकी और भी व्यवसाय उसके साथ साथ जाएंगे, सभी साधन, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो कोई छोटी कोई लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश होंगी, मैं गिना नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि रोजगार के बहुत सारे जो है माध्यम सर्जन होंगे। तो ऐसा इसका महत्व है। बड़े मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल डॉक्टर आएंगे जहाँ पे। 550 करोड़ की जो मशीनरी है वो एस्टेब्लिशमेंट हो गई है पहले फेज़ में।
ऐसी MRI की मशीन आई है, मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में कहीं भी हो किसी हॉस्पिटल में। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोगों को हमारे जीवन को मूल्य प्रदान हो रहा, हमारे जीवन का भी कोई मोल होगा, नहीं तो हमारा जीवन को कोई मोल ही नहीं है। कई लोग हैं जो ऐसे अभागे जो अगर किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई लखनपुर भी नहीं पार कर पाता। कहाँ एम्स पहुँचना है हमने दिल्ली में, वहाँ पे ना बेड मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया 190 के करीब तो ICU बेड है। तो मुझे लगता है कि हम जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट को एक बहुत बड़ा एक वरदान मिलने वाला है। वैसे तो मोदी जी 30,000 करोड़ की कल मतलब कि जन सेवाओं के लिए जो स्कीमें हैं कल वो लोकार्पण करेंगे, उनका लोकार्पण करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा और सब पूरे मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के जितने निवासी हैं सबको कहना चाहूँगा कि एक सुर में सब आएँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से स्वागत करें, उनको धन्यवाद दें कि हमारे जीवन का स्तर उठाने के लिए। तो कल सांबा से भी, कठुआ, सांबा, बड़े अलग अलग जिलों से लोग जो हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने पहुंच रहे हैं। मैं कठुआ पहाड़ी जिला का प्रभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नाते वहाँ काम देखते हैं हम एज ए कार्यकर्ता। वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, बनी से भी कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, मछेडी से आ रही हैं, बसोली से, बिलावर से, कठुआ से आ रही हैं, सांबा से जा रही हैं। सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लोग खुद उत्साहित हैं, लोग खुद जाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कल क्या देंगे। और आने वाले समय में चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि आएंगे तो मोदी जी ही, ऐसा लोगों का अपना मत है। हर एक जन के मन में मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो कि आम गरीब वंचितों को, असहायों को, लोगों को जो कि समर्थन करे, लोगों का जीवन जो है स्तर वो ऊपर उठाए। तो ऐसा हमारा मानना है कि कल एक बहुत बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर को सौगातों की एक बहुत बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू के MM स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, कल वहां से एम्स जम्मू सहित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का जो है इनॉग्रेशन करेंगे और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कल वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1 लाख से भी अधिक लोग जो हैं वो वहां पर कल प्रधानमंत्री को सुनेंगे और क्या कुछ नई बातें और क्या नई कुछ घोषणाएँ जो हैं वो कल प्रधानमंत्री करेंगे, इसको सुनने के लिए इन्होंने भी लोगों से अपील की है कि बड़ी संख्या में कल वहाँ पहुँचे और प्रधानमंत्री जी को सुने।